आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th मैथमेटिक्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इस प्रश्न को देखो किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ है कोस इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो। अब इस प्रकार के प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, पहले के वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा होगा। सबसे पहला काम, माना कोस इन्वर्स √3/2 का जो मुख्य मान हमें मिलेगा उसको हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि y बराबर कोस इन्वर्स √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो बाहर क्या चल रहा है, कोस इन्वर्स। तो अपन ये जो अंदर √3/2 दे रखा है इसको भी अपन कोस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें, बाहर कोस इन्वर्स है तो अंदर कोस बना लो ताकि कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल हो जाए और अपने पास में इसका मुख्य मान निकल कर आए। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि √3/2 ये कोस में कहाँ होता है, आप सभी को याद होगा √3/2 कोस 30 डिग्री का मान है। इसका 30 डिग्री का, तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री को अपन क्या लिखते हैं, π/6। ये थोड़ा ध्यान रखना, अपना दिमाग ऐसे काम करता है कि अपन 30 डिग्री बोलता हूँ तो वो π/3 लेकर चलता है, जबकि π/3 30 डिग्री ना होकर कितना है, 60 डिग्री है। अगर अपन 30 डिग्री की बात करते हैं तो π/3 पे अपना दिमाग जाता है। अगर 60 डिग्री की बात करते हैं तो अपना दिमाग जाता है π/6 के ऊपर, क्योंकि यहाँ 30 का मतलब ये 3 लिखा हुआ है और 60 का मतलब ये 6 लिखा हुआ है। इस वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। ये कन्फ्यूजन स्टार्टिंग से अपने दिमाग में क्लियर रखना है। अगर बटे में 3 है इसका मतलब वो 60 है, अपोजिट याद रख लेना आप। तो 3 मतलब 60 वाला है और 6 मतलब 30 डिग्री वाला है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर ये लो। ठीक है, तो √3/2 के इक्वल क्या है, कोस π/6। कोई ये भी कह सकता है कि सर √3/2 तो साइन 60 डिग्री का मान भी होता है, लेकिन यहाँ हम किस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं वो देखो, कोस इन्वर्स वाले क्वेश्चन को। तो हमें ये जो अंदर वाले की वैल्यू देखनी है ये भी किस में देखनी है, कोस के अंदर देखनी है, क्योंकि हमें अंदर क्या बनाना है, कोस। क्लियर है, तो अपन ये जो अंदर अपने पास में √3/2 चल रहा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कोस π/6, कोस 30 डिग्री या 30। ठीक है, यहाँ ये कोस इन्वर्स कोस से कैंसिल हो गया। वैसे काटने के ये चिन्ह अपन गणित में लगाते नहीं है, बाकी कोस से कोस इन्वर्स कैंसिल, तो अपने पास में रिमाइंडर बचा π/6। रिमाइंडर क्या बचा, π/6। अब अपन चेक करेंगे कि ये जो अपने पास में रिजल्ट आया है वो सही आया है कि नहीं आया। तो देखो कोस किसका क्वेश्चन है, कोस इन्वर्स का। तो कोस इन्वर्स की रेंज हमें याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, रेंज। अभी तो मैं आपके सामने कुछ सारणी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लो, ये कोस इन्वर्स की रेंज अपन इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो कोस इन्वर्स की रेंज क्या है, ये रहा कोस इन्वर्स। इसकी रेंज है अपने पास में 0 से लेकर π। कितनी रेंज है, 0 से लेकर π, 0 से π तक। बड़ा ब्रैकेट है तो इन दोनों को भी शामिल करना है और इनके बीच के मानों को भी शामिल करना है। तो क्या ये जो y की वैल्यू हमें मिली है π/6 30 डिग्री, क्या ये 0 से π मतलब 0 से 180 के बीच में है, दिख रहा अपने को। तो हम यहाँ लगा देंगे कि ये π/6 है, वो एलिमेंट है किसका, 0 से π का। ठीक है, तो यहाँ ये एलिमेंट मिल गया। कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन अपना जिस फंक्शन में है उसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो उसकी रेंज में ही मिलना चाहिए। इसलिए ये सारणी हमें याद भी होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारणी है, लगातार 2 सालों से इस सारणी से भी क्वेश्चन आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला। ठीक है, तो इस सारणी को याद भी करना है क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन आता है और ये जो सारणी है वो क्वेश्चन को करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट है। लास्ट में अपने को लिखना है अतः कोस इन्वर्स √3/2 का मुख्य मान कितना है, π/6 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।